आज का जो वीडियो है एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। अगर आप एक एमएसएमई है, लघु उद्योग चलाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय छोटा मोटा करते हैं, कोई दुकान है आपके पास, तो आपके पास एक एमएसएमई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके पास में उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास में उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई नया व्यवसाय आप शुरू नहीं कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ईजी है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इसे ईजी प्रोसेस में बना सकते हैं। कैसे बनाना है आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कैसे आप उद्योग सर्टिफिकेट यानी एमएसएमई सर्टिफिकेट बना सकते हैं, भारत सरकार के पास में अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट जितना पुराना होगा, बैंक लोन आपको उतना इजी तरीके से दे सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो वीडियो को देख करके तुरंत ही एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। जो मौका आपको मिल रहा है 3 लाख करोड़ का जो पैकेज मिल रहा है उसमें से कुछ लोन आपको भी मिल जाए, इसलिए एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना आप सभी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाते कैसे हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने गूगल पर लिखना है उद्योग आधार। जैसे उद्योग आधार लिखेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन होगी udyogAadhar.gov.in। यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये वेबसाइट पूरा अपडेट कर दिया गया है, वेबसाइट में कुछ काम किया गया है, यानी नए सिरे से इस पर काम चल रहा है। भारत सरकार चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लोन सैंक्शन हो ताकि वो अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर पाए। अगर उनके पास पहले से कोई एमएसएमई का व्यवसाय है तो उसे आगे बढ़ा पाए, क्योंकि अभी भारत का जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी पीछे हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। सरकार इसे फिर से उबारना चाह रही है, तो उबारने में जो सबसे अहम योगदान होगा वो एमएसएमई का होगा, इसलिए सरकार एमएसएमई को खास सपोर्ट कर रही है। तो कैसे एमएसएमई में अपना एक सर्टिफिकेट बनाएंगे इसका जो प्रोसेस है देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर आप आ चुके हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहीं से आपको अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना है। वेबसाइट को भी 2-3 दिन पहले अपडेट भी किया गया है, कुछ कमी थी उसको निकाला गया है। अभी वेबसाइट अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलता है, कहीं भी कुछ भी क्लिक नहीं करना है। जैसे स्क्रॉल करके नीचे लेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी आधार संख्या है वो आपको डालना है। ध्यान आपको ये देना है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम अपना आधार नंबर एक क्लाइंट का है जो कि डाल देते हैं। यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे उद्यमी का नाम। तो जो भी आधार कार्ड पे नाम है सही सही स्पेलिंग को आपको मैच कराते हुए अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट जनरेट ओटीपी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। डायरेक्ट ये यूआईडीआई से आता है, आपके मोबाइल नंबर पर आता है। यहाँ पर लास्ट का डिजिट जो दिख रहा है 4 यहाँ पर दिख रहा है, उसे भी आप मैच करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो ओटीपी है हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन है, वैलिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखेंगे नीचे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है पूरा आ चुका है। यहाँ पर आपको नंबरिंग किया गया है, यानी 1 नंबर पर आपको अपना आधार संख्या, दूसरे नंबर पर आपको अपना उद्यमी का नाम, यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पर आपको सोशल कैटेगरी सामाजिक वर्ग मिल रहा है। तो जो भी आप है सामान्य है, एससी है, एसटी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। तो यहाँ पर जनरल है तो जनरल पर हम टिक रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जेंडर है, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर दिखेगा फिजिकली हैंडीकैप, यहाँ पर देखेंगे शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर रहने देना है। नो पर चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर देखेंगे उद्यम का नाम, यानी जो भी व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हैं या व्यवसाय आपका चल रहा है उसका एक नाम होता है, बिजनेस का एक नाम होता है, उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय का नाम अभी सोचा नहीं है तो एक नाम यहाँ पर अपना सोच करके फिल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने फिल कर दिया उपाध्याय कम्युनिकेशन, या मान लीजिए उपाध्याय स्टोर करके मान लीजिए हमने यहाँ पर फिल कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7वें नंबर के ऑप्शन पर आ रहा है संगठन के प्रकार, यानी जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपका व्यक्तिगत बिजनेस है, पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप में है, जो भी है उसे आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, उसे आपको चुनना है। मान लीजिए आप केवल अकेले अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपका बिजनेस जो है अकेले है, तो आप यहाँ पर एकल स्वामित्व यानी प्रोप्राइटरी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ में पार्टनरशिप है, सहकारी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्वयं सहायता समूह है, सीमित दायित्व भागीदारी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, यानी इस तरीके का अगर आपका कोई बिजनेस है, जो प्रकार है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोप्राइटरी रहने देते हैं, ज़्यादातर लोग खुद का अपना अकेले बिजनेस करते हैं, तो उनका यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर के ऑप्शन पर पूछा जाता है इंटर पैन नंबर। तो पैन नंबर ऐसा नहीं कि आपके कंपनी का पैन नंबर होना चाहिए, ये पैन नंबर आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर चुना हुआ है, आपका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय आपका एकल है यानी प्रोप्राइटरी है, आप खुद इस व्यवसाय को करते हैं। तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल जो भी पैन कार्ड है उसे फिल करना है। तो चलिए हमारा जो भी पैन कार्ड है उसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम पैन नंबर डाल देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जानकारी जो है वो आपको देना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 के नंबर पर यानी 9 के नंबर पर जो ऑप्शन आपको मिल रहा है संयंत्र के स्थान, यानी जहाँ भी आपका प्लांट है, जहाँ भी आपका व्यवसाय है, उसका आपको यहाँ पर डिटेल देना है, उसका आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस है उसका पूरा देना है। तो मान लीजिए जो भी एड्रेस है हम यहाँ पर दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बदलापुर, और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया बदलापुर। यहाँ पर आपका जो भी फ्लैट संख्या है वो सब यहाँ पर डालना होता है, और यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया बदलापुर, सॉरी, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी सड़क है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने NH56 लिख दिया, और जो भी स्थान है मान लीजिए मैंने बदलापुर लिख दिया, और सिटी जो भी है तो मान लीजिए मेरा जौनपुर, तो जौनपुर मैंने फिल कर दिया। जो भी पिन कोड है तो पिन कोड मान लीजिए मेरा ये है, तो हमने पिन कोड फिल कर दिया। और देख सकते हैं जो भी एड्रेस है सही सही फिल करना है, एकदम सही से आपको देना है। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है, यहाँ पर मान लीजिए एक हमने लिख दिया मकान नंबर। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट सर्च कर लेंगे। हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट किस नंबर पे है उसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर हमको 39 नंबर पर मिल रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है, तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना फिल कर लिया है। अभी ऐड प्लांट पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो फॉर्म को आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए ऐड प्लांट पर हम क्लिक कर देते हैं। ये जो डिटेल हमने दिया है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऐड हो चुका है। इसे अगर आप हटाना चाहते हैं, फिर से फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसे हटा सकते हैं, यानी कट के निशान पर क्लिक करके इसे आप हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोई और डिटेल अगर आप देना चाहें, आपका जो मतलब संयंत्र का स्थान है, यानी जो आपका प्लांट है, जो आपकी कंपनी है, जो आपका लघु उद्योग है, 2-3 जगह पर है, तो उस तरह से आप यहाँ पर ऐड मोर प्लांट करके उसका डिटेल, उसका एड्रेस पूरा यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है अधिकारित पता का। यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस का, यानी ऑफिशियल जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। यानी जो भी आपका प्लांट है उसकी एक ऑफिस भी होगी। अगर ऑफिस सेम जगह पे है तो सेम एड्रेस यहाँ पर फिल आप कर सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर सब कुछ आपका एक ही जगह पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो भी डिटेल मांगी जा रही है उसे आपको एक ही जगह पर फिल कर देना है। तो चलिए मान लीजिए मेरा एक ही जगह पे सब है, तो हम यहाँ पर एक ही जगह पे जो डिटेल है उसे फिल कर देते हैं। ये हमने फिल कर दिया, और इसके बाद फिर से यहाँ पर देखेंगे पूछा जा रहा है स्टेट। तो जो भी आपका स्टेट है उसे आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट फिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका पिन कोड है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे देखेंगे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी मोबाइल नंबर है एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है उससे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। उसी ईमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट भी चला जाता है, इसलिए ध्यान देकर ईमेल आईडी जो भी सही है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर पर आपसे मांगा जा रहा है उद्यम के प्रारंभ की तिथि, यानी जो व्यवसाय आपने शुरू किया है कितने दिन पहले शुरू किया है।
मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराया था, व्यवसाय आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है, तो डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए व्यवसाय हमारा 2019 का है, 18 का है, तो यहाँ पर हम जो भी डेट है, जो भी मंथ है, उसको लेते हुए यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर के ऑप्शन पर आता है कि अगर आपने पहले से अपना कोई व्यवसाय रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। जैसे लघु उद्योग में कराया है या कहीं भी अपना आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसको आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। EM1 में, EM2 में, SSI में, इस तरह से आपको देनी है। अगर मान लीजिए आपने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपका पहला नया रजिस्ट्रेशन है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर रहने देना है। इसके बाद नीचे आता है बैंक विवरण। तो यहाँ पर देखेंगे बैंक विवरण में आपको अपना IFSC कोड जो भी है, अपना बैंक खाता संख्या है, जो भी आपका पर्सनल है, सेविंग है या करंट है, उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए एक IFSC कोड यहाँ पर मान लीजिए हम दे देते हैं, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, ये सब हम सही कर देंगे बाद में। ये दे दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैंक खाता संख्या। तो आपका जो भी बैंक खाता संख्या है उसको सही से यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर के ऑप्शन पर आ रहा है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन NIC कोड ऑफ एक्टिविटीज, वन मोर एक्टिविटीज कैन बी एडेड। यहाँ पर आपका जो भी व्यवसाय है, आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विसेज में है, जो भी व्यवसाय है उसका एक NIC कोड होता है। अगर आपको जानकारी है तो आप NIC कोड को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। NIC कोड आपको नीचे जो भी ऑप्शन है वहाँ से बड़े ही आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फिल नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर NIC कोड आप सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे सर्च करना है, हम बता देते हैं। NIC 2 डिजिट का कोड होगा यहाँ पर पहले, यानी आपका जो व्यवसाय है किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से है, यानी अलग अलग व्यवसाय होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो व्यवसाय है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स पे है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद नीचे उसमें मैन्युफैक्चरिंग फूड में आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये 4 डिजिट का कोड होता है। यहाँ पर मान लीजिए हम जो प्रोडक्ट है उसको, डेयरी का हमारा काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया। इसके बाद NIC 5 डिजिट का कोड आएगा इसके नीचे, यानी अगर आप डेयरी प्रोडक्ट में करते हैं तो क्या काम करते हैं उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर आइसक्रीम बनाने का काम करते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर अपना जो भी NIC कोड है सर्च करके डाल सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो डिटेल है हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर के ऑप्शन पर पूछा जा रहा है व्यक्ति नियोजित। यहाँ पर आपको जितने भी लोग काम करते हैं आपके अंदर में 1 2 4 5, वो आप डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। फिर 17 नंबर के ऑप्शन पर आता है आपने निवेश कितना किया है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसको आप 1 2 3 करके कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने 1 लिखा तो 1 लाख हो जाएगा, 2 लिखा तो आपने 2 लाख हो जाएगा। तो मान लीजिए 2 लाख है तो हमने यहाँ पर 2 लाख को लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जिला उद्योग कार्यालय, तो आपका यहाँ पर जौनपुर दिख रहा है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसे चुनेंगे तो उस तरीके से यहाँ पर आपका दिख जाएगा। पूरी डिटेल सही सही फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए डिटेल हमने कुछ मिस किया है वो सही करके इसे सबमिट करते हैं। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर योर श्योर दैट यू एंटर्ड करेक्ट डाटा, यानी जो डिटेल आपने दी है करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो जाके दोबारा चेक कर लीजिए कैंसिल करके, अगर है तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP UIDI से यानी आधार से भेजी जाती है। तो चलिए OTP को दोबारा हम देखते हुए यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सत्यापन कोड, यानी जो नीचे कोड दिख रहा है उसे आपको देखते हुए यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दे दिया हमने। अब फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे फिर से पूछा जा रहा है जो डिटेल आप दे रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, जाके सही कर लीजिए, क्योंकि दोबारा से उसे आप सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे उद्योग आधार सर्टिफिकेट जो है वो आपका जनरेट हो चुका है, आपके मेल ID पर भी ये जा चुका है। आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देखेंगे आपके सामने आपका जो उद्योग का सर्टिफिकेट है, उद्योग आधार का सर्टिफिकेट है, MSME का सर्टिफिकेट है, वो आ चुका है। आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रिंट का आपको ऑप्शन भी मिलता है, जिस पर आप क्लिक करके अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप अपना उद्योग आधार का जो सर्टिफिकेट है
उसे बना सकते हैं, आसानी से बैंक से लोन करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में और भी जो जानकारी होगी एमएसएमई संबंधित हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।